वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाना चाह रहे हैं एक प्लाज्मा जनरेटर। इसके लिए हमें चाहिए एक ट्रांसफार्मर। ये हमें टीवी CFL टीवी के भीतर मिलेगा। ये देख लीजिए, इसका ये 2 वायर हमें नहीं चाहिए, इसको काट देते हैं। इसका यूज़ करके हम एक हाई वोल्टेज सर्किट बनाएंगे, जिसमें से 10,000 वोल्ट हाई वोल्टेज करंट लिन्छ। बहुत खतरनाक है और इसको हम प्लाज्मा बोलते हैं। इस सर्किट को बनाने के लिए हम इस ट्रांसफार्मर के कोयल में वायर बेरेंगे, है ना। देख लीजिए, इस तरह के वायर ले लीजिए और इसको 5 टन इसमें बेर दीजिए। उसके बाद हम फिर एक वायर लेंगे और फिर से 5 टन करेंगे। उसके बाद हम लेंगे एक ट्रांजिस्टर, उसके पिन नंबर है IRZ44N। उसके बाद हम लेंगे एक रेजिस्टेंस, उसका नंबर है 1K रेजिस्टेंस। 1K रेजिस्टेंस लेंगे। अब हम हीट सिंक के ऊपर ट्रांजिस्टर को अटैच कर देंगे। इसके लिए हम एक स्क्रू लेंगे, इस तरह का स्क्रू, और इसका हम फिक्स कर देंगे। स्क्रू के मदद से फिक्स करेंगे अपन, और फिक्स करने के बाद ट्रांजिस्टर को वायरिंग करेंगे, सोल्डिंग करेंगे। हम लेंगे अब एक वायर, उसके बाद हम इस वायर को ट्रांजिस्टर के बीच के पिन में जोड़ देंगे, इस तरह से। उसके बाद हम लेंगे 1K रेजिस्टेंस, उसको हम पहले फ्लक्स में टिप कर लेते हैं। हम ट्रांजिस्टर के लेफ़्ट साइड के पिन में जोड़ देते हैं। उसके बाद हम लेंगे ट्रांसफार्मर, और पहले बनाया था ना, उस ट्रांसफार्मर का वायर छील लेंगे। गिलास लीजिए और उसको छील लीजिए, कुछ इस तरह से छील लीजिएगा। दोनों वायर को जोड़ लेंगे, देख लीजिए। दोनों वायर को जोड़ने के बाद हम उसको सोल्डिंग कर देंगे अच्छे तरीके से, छूटे ना, है ना। इसके लिए पहले हम फ्लक्स को अच्छे से लगा लेते हैं और सोल्डिंग वायर लेके सोल्ड कर देंगे। मजबूती से सोल्ड कर देंगे, छूटे ना, है ना। अब हम लेंगे एक कार्डबोर्ड, उसके ऊपर रखेंगे ट्रांजिस्टर और ट्रांसफार्मर, उसको हम जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के लिए हमें पहले इस ट्रांजिस्टर का एक्स्ट्रा पार्ट काटना पड़ेगा।
और कार्डबोर्ड में चिपका देंगे इसको, छूटे ना। अब हम ट्रांसफार्मर के एक वायर को भी सोल्डिंग कर लेंगे, सोल्डिंग कर लेंगे कुछ इसके बाद। ट्रांसफार्मर के लेफ्ट वायर को ट्रांजिस्टर के बीच में जोड़ देंगे। उसके बाद ट्रांसफार्मर के राइट वायर को हम रेजिस्टेंस के साथ जोड़ देंगे, सोल्डिंग कर लेंगे, अच्छे से सोल्डिंग कर लेंगे। दोस्तों आप लोग भी ऐसे ही कर लेना, देख लीजिए। उसके बाद हम एक वायर लेंगे और उसको हम ट्रांसफार्मर के बीच में जोड़ देंगे, देख लीजिए। ये वायर बैटरी के साथ पॉजिटिव में जोड़ेगा, पॉजिटिव वायर होगा ये। और ट्रांजिस्टर के लेफ्ट पिन बैटरी के नेगेटिव। इसके लिए हम एक ब्लैक वायर लेंगे और ट्रांजिस्टर के साथ जोड़ देंगे। आपके लिए हम एक डायग्राम भी दिखा देते हैं। एक वायर लेके इसमें जोड़ देते हैं। ट्रांसफार्मर के पिछले वायर के तो हाई वोल्टेज निकलता है ना, उस वायर को हम एक ग्लू की मदद से जोड़ लेते हैं कार्डबोर्ड पे। हमारा सर्किट लगभग पूरा हो चुका है। अब इस पे हम एक बैटरी जोड़ेंगे। इस ट्रांजिस्टर से निकले हुए नेगेटिव पॉइंट और ट्रांसफार्मर वाटर निकले को तार से पॉजिटिव। अब इस तरह के एक 3.7 वोल्ट को लिथियम आयन बैटरी लेंगे और नेगेटिव को नेगेटिव में जोड़ देंगे, ब्लैक वायर को ब्लैक में, और रेड वायर के साथ एक स्विच जोड़ देते हैं। अब स्विच को भी बैटरी में जोड़ देते हैं ग्लू की मदद से। बैटरी को भी जोड़ देते हैं हम कार्डबोर्ड में। हमारा सर्किट अब कंप्लीट हो चुका है। अब टेस्टिंग करने की बारी है। टेस्टिंग करने के लिए हम अंधेरा कर लेते हैं पहले, अंधेरे में अच्छे से दिखाई देगा ना, इसलिए देख लीजिए सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अंधेरा करने के बाद हम अब स्विच को ऑन कर लेते हैं और दूसरे वायर से देख लीजिए प्लाज्मा जनरेट हो रहा है। ये बहुत खतरनाक है, इसको टच मत करना, या कागज को जला देता है, देख लीजिए भाई साहब। ये बहुत खतरनाक है, इससे 40,000 वोल्ट तक निकलता है करंट, इससे सावधान रहे। देख लीजिए क्या खतरनाक है।